हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है एचपी जीके हिस्ट्री इकोनॉमी इंडियन पॉलिटी एंड करंट अफेयर फॉर ऑल एग्ज़ाम बाय असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। तो इस जो है वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे एचपी जीके जो है जीके हिस्ट्री इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न जो है, पहला जो प्रश्न है 121, कौन से मौर्य राजा ने, हिस्ट्री वाला पार्ट ये जो है, हिस्ट्री वाला पार्ट जो है, कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे। तो जो राजा था जिसने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर रहेगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। 122 नंबर प्रश्न जो था वो था गुप्त मूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। द टू इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ गुप्ता स्कल्पचर वर, ये थे मथुरा और सारनाथ। 122 का आंसर जो है बी रहेगा, मथुरा और सारनाथ। ये जो है गुप्त मूर्तिकला की दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। 123 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था। तो जो इंद्र है, इंद्र जो है वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था। 123 का आंसर जो है सी रहेगा, इंद्र। 124 नंबर प्रश्न पूछा था, इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है। हु इज़ नोन इन हिस्ट्री एज द दरवेश किंग ऑन अकाउंट ऑफ हिज सिंपल हैबिट्स। तो जो सिंपल हैबिट्स की वजह से, सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है वो थे नसीरुद्दीन। 124 का आंसर रहेगा ए, नसीरुद्दीन। 125 नंबर प्रश्न पूछा था कि गुरु नानक के विचारों का सार किसमें पाया जाता है। तो जो जापाजी है, जापाजी में जो है सी इसका आंसर रहेगा, जापाजी में जो है गुरु नानक के विचारों का सार पाया जाता है। 126 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो जो बाजीराव वो प्रथम है, बाजीराव वन है। 126 का सी आंसर रहेगा। बाजीराव वन को शिवाजी के बाद जो गोरिल्ला वॉर है, गोरिल्ला वॉर रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। 127 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि इंदुलेखा 1889 का लेखक कौन है। तो जो इंदुलेखा जो नामक रचना है, इसके जो लेखक है, 1889 में यह रचना लिखी गई थी। इसके जो लेखक है वो है चंद्र मेनन। चंद्र मेनन जो है इसके रचनाकार है। 127 का आंसर जो है बी रहेगा। 128 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संघ किस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ। द इंडियन एसोसिएशन मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर। तो भारतीय संघ जिस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ था वो था 1886। तो 128 का आंसर ए रहेगा, 1886 में भारतीय संघ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ था। अगला प्रश्न था 129, निम्न में से कौन सा महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। जो महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है वो है यूरोप। तो 129 का आंसर डी रहेगा, यूरोप जो है यह गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। 130 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जो है फॉसिल्स ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन। प्राणी, वनस्पति और अन्य जो सूक्ष्म जीव है, जो अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है, तो जो अवसादी चट्टान होती है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, उनमें जो है सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है। 130 का आंसर रहेगा बी, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। 131 प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी अवधि हवाएं अल नीनो से प्रभावित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स विंड्स इज अफेक्टेड बाय एल नीनो। तो जो अवधि हवाएं जल नीनो से प्रभावित है वो है मॉनसून। 131 का आंसर बी रहेगा, मॉनसून जो अवधि हवाएं हैं वो अल नीनो से प्रभावित है। 132 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है नाइट्रोजन। 132 का आंसर रहेगा ए, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। 133 नंबर प्रश्न पूछा था
कि सखालीन द्वीप किसका एक भाग है? सखालीन आइलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ, तो जो सखालीन द्वीप है यह रशिया का एक पार्ट है। 133 का आंसर बी रहेगा, रशिया। रशिया जो है सखालीन द्वीप इसका एक भाग है। 134 नंबर प्रश्न पूछा था, नाथुला दर्रा। अब एचपीजी की जो है एचपीजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जो नाथुला दर्रा है यह जो है सिक्किम में जो है स्थित है। ये करंट के प्रश्न है, सॉरी। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। इसका आंसर जो है डी रहेगा। 135 पूछा था, निम्न में से कौन से राज्य से गोदावरी नहीं गुजरती है? तो जिस राज्य से गोदावरी नदी नहीं गुजरती है वो है गुजरात। 135 का आंसर डी रहेगा, गुजरात। 136 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था, निम्न में से किस कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट परसेंटेज एरिया इन इंडिया? तो इसका आंसर है पर्णपाती वन। जो डिसाइडियस जो फॉरेस्ट है, इसका आंसर बी रहेगा। पर्णपाती वन जो है ये जो है जंगल का भारत में सबसे ज़्यादा जो है भारत में इन वनों का विस्तार है। 137 प्रश्न था, बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई पाई जाती है। वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज फाउंड इन, तो जो गंगा यमुना जो दोआब है, गंगा यमुना दोआब में जो है सबसे हाई इंटेंसिटी की इरिगेशन पाई जाती है। 137 का आंसर जो है बी रहेगा। 138 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कोराड़ी तापीय परियोजना किसे विद्युत आपूर्ति करती है? द कोराड़ी थर्मल प्रोजेक्ट सप्लाइज पावर टू, तो ये जो है पावर सप्लाई करती है महाराष्ट्र को। जो है कोराड़ी तापीय परियोजना जो है महाराष्ट्र को विद्युत आपूर्ति सप्लाई करती है। 39 का आंसर था 139 का, चुंबकीय बल होता है, इसका आंसर ए रहेगा। जो वेरिएबल फोर्स है वो जो है चल बल जो है वेरिएबल फोर्स जो है ड्यू टू द मैग्नेट के कारण होता है। 139 का आंसर जो है ए रहेगा। 140 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, द पेनिट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम इन, तो भेदन शक्ति किसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो जो बीटा किरणें होती है, 140 का आंसर रहेगा सी। जो बीटा रेज होती है इनमें जो है पेनिट्रेटिंग पावर जो है सबसे मैक्सिमम होती है। 141 प्रश्न पूछा था कि वह रेखा जहाँ पृथ्वी आकाश को मिलती है प्रतीत होती है, तो जहाँ पर जो है पृथ्वी आकाश को मिलती है वो रेखा जो है क्षितिज कहलाती है, होराइजन कहलाती है। 141 का आंसर जो है सी रहेगा। 142 क्वेश्चन पूछा था कि लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी पतली परत लगाई जाती है? आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग इट विद ए थिन लेयर ऑफ विच मेटल्स, तो लोहे के संरक्षण के लिए जिसकी पतली परत लगाई जाती है वो है मैग्नीशियम। तो जो है इसका आंसर जो है रहेगा, जो है यहाँ पर जो है इसका आंसर, सही आंसर इसका रहेगा जो है जिंक। जिंक की जो है लेयर लगाई जाती है, बल्कि मैग्नीशियम नहीं होगा। 142 का आंसर रहेगा सी, जो है लोहे के संरक्षण के लिए जो है जिंक की परत लगाई जाती है। 143 प्रश्न पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, निम्न में से कौन फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है? तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है, 143 का आंसर डी रहेगा। सिल्वर ब्रोमाइड जो है यह फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। 144 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यह पूछा गया था कि खट्टे फल किसका समृद्ध स्रोत है? जो सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ, तो जो विटामिन सी है खट्टे फ्रूट्स में जो है विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है। 144 का आंसर जो है डी रहेगा, विटामिन सी। 145 अब जो है इंडियन पॉलिटी के प्रश्न जो है पूछे गए हैं यहाँ से आगे। राष्ट्रपति डैश डैश से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है। द प्रेजिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द, तो जिस दिन से जो है यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी नहीं होगा, उसके चुनाव की तारीख से, संविधान निर्दिष्ट तारीख से, संविधान, तो जिस दिन से राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है उस दिन से जो है उसकी टर्म आरंभ होती है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल माना जाता है जिस दिन वो अपना ऑफिस जो है रिज्यूम करते हैं, जिस दिन वो अपने ऑफिस का कार्यभार संभालते हैं, उसी दिन से उनको जो है उनका कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है। 146 पूछा था, मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं? द मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, तो जो है इंडिविजुअली जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, और जो है सामूहिक रूप से कलेक्टिवली ये जो है रिस्पॉन्सिबली होते हैं लोकसभा के प्रति, और इंडिविजुअली जो है प्रेसिडेंट के प्रति होते हैं। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअली पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत रूप से ये जिम्मेदार होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, जिम्मेदार राष्ट्रपति के प्रति। 146 का आंसर से ए रहेगा।
147 प्रश्न पूछा था, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय, तो इनको जो है रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी समान प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा सेम प्रोसीजर एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिस प्रकार से रिमूव किए जाते हैं उसी प्रकार जो है उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है उनको भी हटाया जाता है। 147 का आंसर बी रहेगा। 148 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची जो है किसके संबंध में प्रावधान, द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग, तो इसका आंसर रहेगा डी, संघ राज्य तथा संवर्ती सूचियां जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये जो है 7th शेड्यूल में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 148 का आंसर रहेगा डी, जो 3 प्रकार की सूचियां दी गई है जिनमें केंद्र और राज्यों में शक्तियां विभाजित की गई है, वो जो है 7th शेड्यूल में आती है। 149 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं, तो जो पंचायती राज स्तर का जो इंटरमीडिएट जो टियर होता है पंचायती राज सिस्टम, उसको कहा जाता है पंचायत समिति। सबसे ऊपर जो है ग्राम पंचायत होता है, फिर दूसरे लेवल पर जो है पंचायत समिति होता है, तीसरे लेवल पर जो है जिला परिषद होता है, तो इंटरमीडिएट लेवल पर होता है पंचायत समिति। तो 149 का आंसर जो है सी रहेगा, पंचायत समिति। 150 नंबर प्रश्न पूछा गया था, नाबार्ड किस योजना में स्थापित की गई है, ड्यूरिंग विच प्लान वॉज नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड, तो जो नाबार्ड एस्टेब्लिश किया गया था यह जो है 6th जो प्लान था उसके द्वारा जो है यह एस्टेब्लिश किया गया था। 150 का आंसर रहेगा बी, 6th जो है योजना द्वारा जो है नाबार्ड को स्थापित किया गया था। 151 प्रश्न पूछा गया था, सरकारी निवेश खर्च के जो वित्त पोषण के विविध तरीकों में सबसे कम जो है स्फीतिकारी कौन सा है, of the various way of financing government's investment expenditure, the least inflationary is, तो जो least inflationary है, जो सबसे कम जो है स्फीतिकारी है, वो है टैक्सेशन, कर लगाना जो है सरकारी निवेश खर्च की वित्त पोषण के विविध तरीकों में सबसे कम जो है स्फीतिकारी है। 151 का आंसर जो है सी है। 152 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था कि एन एड बेलोरम ड्यूटी इज़ ए टैक्स ऑफ द बेसिस ऑफ, जो एड बोलोरम ड्यूटी है डैश डैश पर आधारित है, तो यह जो है मूल्य वर्धित है, यह जो है वैल्यू एडिड जो है टैक्स है। इसका आंसर जो है डी रहेगा। अब जो है इकोनॉमी के प्रश्न पढ़ रहे हैं हम लोग। 153, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को कहा जाता है, तो जब जो है इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक वर्क्स में किया जाता है तो उसको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वर्क्स इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्यय जो है इसको कहा जाता है। 153 का आंसर बी रहेगा। तो ये थे एचपीजी के हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी की, इकोनॉमी की क्वेश्चन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।